हेलो फाइटर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ डोलू जायसवाल एंड वेलकम और योर ऑन यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप डूइंग रियली वेल। क्या भोजन करते हैं? हाँ, दुनिया के सभी व्यक्ति करते हैं। आप भोजन में क्या क्या करते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीट, मछली, अंडा। अच्छा, रोटी कैसे बनता है? रोटी आटा से बनता है। आटा कहाँ से आता है? आटा मालूम है कहाँ से आता है? आटा आता है वो गेहूँ से आता है। अच्छा, गेहूँ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? गेहूँ में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं भाई? सो डियर फाइटर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। इससे पहले कि मैं यह लेसन स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूँगा कि कार्बनिक यौगिक का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि हम लोग की बॉडी, यहाँ तक कि स्किन, मसल्स, हमारी डीएनए, एवरी सेल यानी कोशिकाएँ, हर एक चीज़ हमारी शरीर का कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं साबुन, शैम्पू, तेल, कपड़े, एवरीथिंग लाइक 95% चीज़ें कार्बनिक यौगिक से मिलकर बनी हुई हैं। ओके, यह मार्कर भी कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना हुआ है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। कागज़ कार्बनिक यौगिक से मिलकर बने हुए, यानी सारे जीव और जैसे पेड़ हो या पौधे हों, सब के सब किससे मिलकर बने हुए? कार्बनिक यौगिक से मिलके बने हुए हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि यह क्या हुआ भाई, यह कौन सा टॉपिक है? आखिर मैंने इससे क्यों स्टार्ट किया भाई? ना शुरू का, ना अंत का, बीच का। ये तो भाई अजीब बात हो गई। कार्बनिक रसायन, हाँ, अरे रे रे रे। तो चलिए देखते हैं कि कार्बनिक रसायन मैंने शुरू क्यों किया। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कार्बनिक रसायन स्टार्ट होता है क्लास 10 से। यानी ये शुरू कहाँ से होता है? यह कक्षा 10 से शुरू होता है। क्लास 10th का पार्ट यानी लेसन 4 यह कार्बन चैप्टर आया है, यानी आता है। राइट, ये तो हो गया। आपको जानना चाहिए कि हाई स्कूल में लगभग केमिस्ट्री में 40 से 50% क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ओनली केमिस्ट्री के, इसी लेसन से कवर होते हैं। यानी कितने होते हैं? 40 से 50% क्वेश्चंस किससे कवर होते हैं? इस एक चैप्टर से, कार्बन से। आप देखिए, मतलब 20 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। क्लास 10th में कितना पूछा जाता है? 20 नंबर का पूछा जाता है, और उसमें से यह एक ही चैप्टर 8 से 10 नंबर यानी 8 से 10 मार्क्स यानी अंक कवर कर लेता है। अब सोचिए, यानी 20 नंबर में 8 से 10 यही कवर करता है। चलिए, ये तो क्लास 10th का हो गया, इंपॉर्टेंट है भाई क्लास 10th वालों के लिए। अब देखते हैं क्लास 11th के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 11th में यह कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कार्बनिक रसायन कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें, यह चैप्टर नंबर क्लास 11th का यूनिट यानी इकाई 12th है। कौन सा यूनिट है? इकाई 12th है। यानी क्लास 11th का, कक्षा 11 का जो चैप्टर है वो 12 है, यानी इकाई, यानी बेस जो शुरू होता है, मेनली जो 12th का बेस होता है वह 11th से शुरू होता है, यूनिट इकाई यानी 12 से शुरू होता है। यानी 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से शुरू हो रहा है। यानी कार्बनिक रसायन का यह ABCD यहीं से शुरू हो रहा है। अब मैं बताऊंगा क्लास 12th में, क्लास 12th के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 12th में जो नंबर्स पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, यूपी बोर्ड में, वो केमिस्ट्री में 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 70 अंक के पूछे जाते हैं। अब उस 70 अंक में केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स। फिजिकल,
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक की। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो ऑर्गेनिक होता है यानी कार्बनिक रसायन, यह अकेले 30 मार्क्स कवर करता है। कितना करता है? 30 मार्क्स, यानी 30 नंबर 70 में से अकेले कवर कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि 12th में सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स के क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? वो पूछे जाते हैं हम सबके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बाकी 22 नंबर के फिजिकल से, 18 में। तो आपने यह देखा कि सबसे ज़्यादा कार्बनिक रसायन से पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक फैक्ट बताऊंगा आपको। क्या फैक्ट है? कि सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है तो यही कार्बनिक रसायन ही सबसे मुश्किल भाग लगता है, जबकि मैंने बता रहा कि सबसे इजी भाग है। मैं इसको आपको लिख के दे रहा हूँ, कागज और पेन से लिख कर दे सकता हूँ कि सबसे इजी भाग होता है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन सबसे ज्यादा टफ 85% स्टूडेंट्स की नहीं बात कर रहा, मैं 90% बच्चों की गारंटी लेके बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा टफ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि क्लास 10 बढ़िया से नहीं पढ़े, 11th नहीं पढ़े, बेस पूरा खत्म, तो ये सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन सबसे इजी अगर कोई केमिस्ट्री है तो वो कार्बनिक रसायन है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है, मेरा कोई और मोटो नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कार्बनिक रसायन में क्यों लेके स्टार्ट कर रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12th में हैं तो इस बेसिक चीजों को जरूर देखेंगे। 10th में तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, 11th में है तभी भी हेल्प मिलेगा, और 12th में है तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। सही स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक रसायन में सबसे पहले आता है कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। इट इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। क्या है? सर्वतोमुखी तत्व है। मतलब क्या है जी? सर्वतोमुखी मतलब हर जगह काम आने वाला है, जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है, जैसे भोजन, दवा, कपड़े आदि। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका सिंबल होता है कार्बन का। बहुत मुश्किल है? नहीं बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग जानते हैं अधिकांश एलिमेंट्स तत्वों का सबसे पहला अक्षर क्या होता है? उनका सिंबल होता है। तो इसका सिंबल क्या है? सी है, कार्बन का। यह क्या है? जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 3 चीजें होती हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो हम लोग जानते ही हैं यह क्या है? एक अधातु है। मतलब क्या? नॉन मेटल है। नहीं, बिल्कुल ये अधातु। कार्बन ये जो शब्द है ना, यह कार्बन शब्द किससे निकला है? यह कार्बो से निकला है। किससे निकला है? कार्बो। कार्बो एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? कोयला होता है। क्या मतलब होता है? कोयला। और एक चीज और देखेंगे, कोयला में मुख्य अवयव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है? कार्बन ही होता है। कोयला को जलाते हैं तो क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो इसका समझ गए कार्बन क्या होता है, इसका चिन्ह समझ गए, और लैटिन नाम सीक्वेंस का नाम कार्बो से क्या बना? कार्बन बना। कार्बन की मौजूदगी देखते हैं। हम देखते हैं कार्बन की उपस्थिति तो क्या दिखाई देता है कि कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी क्या होता है? अर्थ क्रस्ट यानी ऊपर पट्टी। या ऊपर पट्टी क्या होता है? हम लोग जानते हैं जमीन का जो फर्स्ट भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? ऊपर पट्टी बोलते हैं, यानी उसको इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन की मौजूदगी कितनी होती है? केवल 0.02%। कितना? केवल 0.02% ही कार्बन किसमें होता है? अर्थ क्रस्ट में, ऊपर पट्टी में होता है। किस रूप में होता है? खनिज के रूप में होता है, मिनरल्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ऊपर पट्टी में मिनरल्स यानी खनिज के रूप में होता है। कितना? मात्र 0.02% ही पाया जाता है।
और बाकी उपस्थिति जैसे कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोल ये सब में पाया जाता है। वायुमंडल में कितना पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में बताइए, वायुमंडल में कार्बन कितना पाया जाता है? वायुमंडल में देखेंगे तो कितना पाया जाता है? 0.03%। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह था कार्बन की उपस्थिति। अब देखते हैं कि कार्बन समझ गए, लेकिन हमने शुरू किया था कार्बनिक यौगिक से। तो ये कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा होगा। कार्बनिक यौगिक बता सकते हैं किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है, कार्बन एवं उससे जुड़े हुए तत्वों से बने हुए यौगिक को ही क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बहुत सिंपल है, समझ में आ गई। और कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। अब आपको एक चीज और जानना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक में कुछ ही तत्वों का अध्ययन होता है। मैं इसे साफ करके तो आपको बता रहा हूं। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप अपने कॉपी में नोट सुना लेंगे। तो दोस्तों हमने क्या समझने का प्रयास किया? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक कार्बन और उससे जुड़े हुए तत्व कोई क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बन के साथ साथ क्या क्या जुड़ सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, और ये क्या है? यह है हेलोजन। क्या है? हेलोजन। जानते हैं हेलोजन क्या होता है? 17वां समूह होता है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? 17वां समूह होता है। तो हमने जाना कि कार्बनिक रसायन में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, मात्र 3, 3, 6, 1, 7 इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जुड़ते हैं। तो हमने देखा इसीलिए बहुत ही सिंपल होता है कार्बनिक रसायन। इसीलिए सिंपल होता है क्योंकि इसमें तत्व क्या है? 3, 3, 6, 1, 7 मात्र 7 तत्व ही पढ़ने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन। तो कार्बनिक यौगिक क्लियर हो गया। कार्बन अगर कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से, या कार्बन ऑक्सीजन से, या कार्बन नाइट्रोजन से, या कार्बन सल्फर से, कार्बन फास्फोरस से, या कार्बन हेलोजन से, कार्बन किसी के साथ भी जुड़ता है तो इससे बनने वाले यौगिक को ही क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, कार्बनिक रसायन क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अरे ये जो बना है उसको हम लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? तो उसको पढ़ना है तो उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि चलो कार्बन से ये सब जुड़ गए, तो कई बार क्या होता है, कहते हैं कि यह कार्बनिक रसायन है, CO, CO2, CO3, SCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड। क्या यह कार्बनिक रसायन है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है उनको। मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा, नोट कर लेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नहीं, कार्बन के जुड़ने के बावजूद भी इनको कार्बनिक रसायन में नहीं रखा गया। इनको किस में रखा गया? इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक में रखा गया। अरे ये तो मेरा डब्ल्यू केमिस्ट्री क्लासेस गिरी गया जी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको लगा देता हूं। तो मैंने उसे लगा दिया, क्या पता गुस्सा होकर गिर गया। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि कार्बनिक रसायन किसको किसको करते हैं। मैं क्या बता रहा था कि यह अकार्बनिक में आता है। ऐसा क्यों? इसमें भी तो कार्बन है भाई, परिभाषा मैंने क्या दिया? कार्बन उससे जुड़े होता है तो क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। लेकिन इसमें भी तो कार्बन, इसको अकार्बनिक में क्यों रखा जा रहा है? इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ? अरे भैया इनके पास भी तो कार्बन है, ये भी भाई
अच्छे तत्व हैं, इनके पास भी कार्बन है, सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको उछाड़ दिया गया समुदाय से। तो देखिए यह एक्सेप्शन है, अपवाद है। मैं क्या बताना चाहता था अपवाद जान लें। कार्बन के ऑक्साइड, क्या कार्बन के ऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स, क्या कार्बोनेट, क्या कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट करते हैं, इसको SCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं। यह कार्बाइड, कार्बाइड क्या CaCO2 कैल्शियम कार्बाइड, TiC टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक, क्लियर हुआ। आप इसको दिमाग में रखेंगे कि कार्बन के होने के बावजूद, ये मैं बता रहा हूं, 80% टीचर्स इसको कवर नहीं करते हैं और बच्चे पूरा कंफ्यूजन चलते हैं। परिभाषा के अनुसार क्या जानेंगे, कार्बन से जुड़े तत्व क्या होते हैं, कार्बन रसायन, लेकिन यह जानेंगे जरूरी है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद जानना बहुत जरूरी है भैया। मैं जब पढ़ता था तो अपवाद इतना आता था मेरा दिमाग खराब हो जाता था। अपवाद को जानिए, याद करिए, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। नहीं जानेंगे तो भैया केमिस्ट्री ऐसा है कि आपको यहाँ से ले जाएगा, मिस्ट्री बना देगा। क्या बना देगा, रहस्य बना देगा। भैया हो क्या रहा है यहाँ पे, अब परिभाषा बनाए, जरूर एक्सेप्शन को याद रखिए, आपको बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री इज अ फन, इट इज नॉट एनीथिंग एल्स। तो मैंने क्या बताया, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट और क्या कार्बाइड, क्या कार्बाइड। इन तीन चीजों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी चीज हो जिसके साथ कार्बन जुड़ा, जैसे इसके साथ ये कार्बन है, हाँ फिर से यार क्या हो गया भाई, लग रहा है गुस्सा हो रहा है, ज्यादा पढ़ लिए, ठीक, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए गुस्सा होकर बार बार मेरा जो कार्ड बनाया मैंने डब्ल्यूपीएससी क्लासेस कर रहा है, रहने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से 7 बजे और इसी को कंटिन्यू करते हुए। आपको यह आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसको जरूर बताएंगे। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज डब्ल्यू केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, और चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इतना मेहनत लगा, देखिए रहे कितना बार गुस्सा होकर गिर जा रहा है, तो यार फैला दो इसको। गुड नाइट, सब है।